हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं लेट्स लर्निंग। आज का हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक ट्रस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है इसके बारे में। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट असर्ट्स दैट सर्टेन रिसोर्सेज आर हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक लीगल प्रिंसिपल है जो असर्ट करता है कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर एज अ ट्रस्ट रहता है। ये इसलिए रहता है ताकि वो बेनिफिट करे पब्लिक को। दीज रिसोर्सेज आर टिपिकली कंसिडर्ड असेंशियल फॉर पब्लिक यूज़ एंड एंजॉयमेंट। ये जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं ये पब्लिक के यूज़ के लिए और उनके एंजॉयमेंट के लिए रहते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड इन ट्रस्ट। अब कौन से टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में आते हैं, देखते हैं। ट्रेडिशनली द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, रिवर एंड लेक। डॉक्ट्रिन कैन also encompass short line area defined as land between water edges and specific inland boundaries. In some cases, doctrine extend to fish and wildlife and even airborne resource, particularly in context of air quality and pollution control. तो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है वो पहले तो ट्रेडिशनली वाटर बॉडीज़ पे अप्लाई होता था, जैसे ओशियन है, लेक है, रिवर बॉडीज़ है। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे लैंड पे भी अप्लाई होने लग गया इसका डेफिनेशन, जहाँ वाटर से सटे एरिया रहते हैं, इनलैंड बाउंड्रीज जो रहती है, स्पेसिफिक इनलैंड बाउंड्रीज, जैसे कोई टापू हो गया, ये सारे चीज़ें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में आते हैं। और इसका एक्सटेंड अब तो फिशेस और वाइल्ड लाइफ जो रहता है, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ रहती है, नॉर्मल वाइल्ड लाइफ रहती है, या एयरबॉर्न रिसोर्सेज जो रहते हैं, जो एयर पोल्यूशन या वाटर के पोल्यूशन कंट्रोल, क्वालिटी, एयर क्वालिटी में ये कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। तो इन सारे पे भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन अप्लाई होने लगता है। गवर्नमेंट एक्ट एज अ ट्रस्टी। गवर्नमेंट एक्ट एज अ ट्रस्टी होल्डिंग अ लीगल responsibility to manage these principle of public trust resource for current and future generation. अब ये ट्रस्टी कौन रहता है इन सबका? गवर्नमेंट एक्ट करता है एज अ ट्रस्टी। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रहती है कि इन पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज जो है उसको प्रिजर्व करने की, उसे डैमेज ना होने की, उसका प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होती है। वो करंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए। This means government must balance various resources, uses of resources such as navigation, fishing, recreations, commercial development, while protecting the health of resource itself. गवर्नमेंट की यहाँ पे बैलेंस करने की जिम्मेदारी होती है कि जो रिसोर्सेज है उसकी प्रॉपर यूज़ हो, जैसे नेविगेशन, फिशिंग में, रिक्रिएशन में या कमर्शियल डेवलपमेंट में, लेकिन इससे रिसोर्सेज की हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट करें। For example, government might allow for fishing in a lake, but also impose regulation on catching limits, type of fish generate to ensure the long-term sustainability of fish population. अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है जहाँ गवर्नमेंट अलाउ करती है फिशिंग को एक कोई तालाब पे, कोई लेक पर, और पे इम्पोज करती है रेगुलेशन कि आपका कैचिंग का लिमिट इतना होता है, आप कितने फिशेस जो है वो लॉन्ग टर्म आप कि ऐसे फिशिंग गेयर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हार्म ना करे ऐसे फिशिंग गेयर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में काम आते हैं फिशिंग को, फिश के जो पॉपुलेशन होती है उसे कंट्रोल करने में। अब अगला आता है पब्लिक राइट्स। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंश्योर सर्टेन पब्लिक राइट एसोसिएट विद रिसोर्सेज। ये इंक्लूड करते हैं नेविगेशन, अ राइट टू फ्रीली ट्रेवल navigable waterway usually for non-commercial purpose like boating, swimming और sailing. नेविगेशन के राइट्स रहते हैं जो लोगों के बेसिक राइट पे आते हैं, जैसे नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे बोटिंग हो गई, स्विमिंग हो गया या सेलिंग हो गया। फिशिंग, राइट टू फिश इन पब्लिक वाटर बॉडीज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशन। हमें जैसे कंजर्व करना रहता है फिश के पॉपुलेशन को, उसके लिए वहाँ पे रेगुलेशंस आते हैं रीजनेबल, लेकिन ये एक राइट है, फिशिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एंड रिकॉग्निशन, enjoyment in public water bodies for
जैसे स्विमिंग करने में या सन बाथ लेने में, कोई बीचेस पे जाते हैं वो सन बाथ लेते हैं, या कोई भी दूसरे रिकग्नेशनल एक्टिविटीज़ हो गया जैसे सर्फिंग हो गया, बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के राइट्स रहते हैं पब्लिक को वाटर बॉडीज़ पे। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये सारे रिसोर्सेज है ये डैमेज ना हो, इस पर कोई एनवायरमेंटल डैमेजेस ना आए। फिर इकोलॉजिकल preservations. The right to have the government take reasonable step to protect the health of the public trust resource for benefit of the environment and future generation. गवर्नमेंट का यहाँ पे एक हक है कि वो रिजनेबल स्टेप ले ताकि पब्लिक हेल्थ की जो पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स है उसकी हेल्थ को आप प्रोटेक्ट करें और ताकि एनवायरनमेंट का बेनिफिट हो और फ्यूचर जनरेशन को भी इंजॉयमेंट मिले इस रिसोर्स से। अब इस पर लिमिटेशन क्या है गवर्नमेंट एक्शन की। द डॉक्ट्रिन लिमिट्स द गवर्नमेंट एबिलिटी टू इनहेरिएट, सेल और गिव अवे पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स और रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सेस to them in unreasonable way. Any transfer of public trust doctrine must be served of complying public purpose and provide just compensation to public for loss of access or use. Court will closely scrutinize any government action that appears to diminishing public trust resource or rights. पब्लिक ट्रस्ट लिमिट, ये डॉक्ट्रिन का लिमिट ये है कि गवर्नमेंट को ये एबिलिटी नहीं देती कि वो पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स को यूं ही किसी को दे दे, सेल ओवर कर दे या गिव अवे कर दे कोई भी अनरीजनेबल वे के तरह। कोई भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का ट्रांसफ़र जो है वो पब्लिक को कंप्लाई होना चाहिए कि पब्लिक का पर्पस होना चाहिए और वो कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा। और कोर्ट जो है वो इस चीज़ को अच्छे से स्क्रूटनाइज करती है गवर्नमेंट एक्शन पे जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को रिसोर्सेज जो रहते हैं या राइट्स रहते हैं उसको फिनिश करती हो, तो उस पर कोर्ट्स जो है वो भी नज़र रखती है अच्छे से। और कोई भी ट्रांसफ़र होता है ऐसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का, उसका कंप्लाइंग पर्पस जो रहता है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि उनको बस एक कंपनसेशन दे दो और उन्हें रफा दफा कर दो। अब एग्जांपल देखते हैं। Preventing the privatization of beach. Public trust right guarantees public access to beach. Imagine a scenario where government agency propose selling of a prime beachfront property to private developer to build a luxurious hotel. अब ये public trust डॉक्ट्रिन है, ये कैसे प्रिवेंट करता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीचेस को। समझ लो कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, वो प्रपोज करती है कि वो एक प्राइम बीच फ्रंट प्रॉपर्टी जो है वो एरिया को किसी प्राइवेट डेवलपर को बेचे लग्जरी होटल बना। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आता है, यहाँ पे चैलेंज करता है कोर्ट में। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन चैलेंज के ज़रिए चैलेंज किए जाते हैं इस एक्शन को, और आर्गूमेंट ये भी कर सकते हैं कि सेलिंग द बीच विल अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक एक्सेस टू अ पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्स विदाउट अ कंप्लाइनिंग पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि अगर बीच को बेच रहे हैं कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, पब्लिक वहाँ एक्सेस नहीं कर पाएगी उस पब्लिक रिसोर्स को, तो उस पर पब्लिक का बेनिफिट नहीं है, तो पब्लिक को पर्पस सर्व नहीं होता ये। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैसे ये डॉक्ट्रिन एक्शन में आता है। फिर एक और हम देखेंगे रेगुलेटिंग वाटर वेस्ट। Government has responsibility to ensure enough water is available for both environmental needs and public use. In a drought situation, for instance, the public trust doctrine could support government restriction on water withdrawal from river and lake to protect aquatic ecosystem and maintain adequate water level for public consumption. अब गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जिम्मेदारी ये रहती है कि ये पब्लिक के लिए इतना पानी अवेलेबल करे कि वो पब्लिक यूज़ में भी आए और एनवायरनमेंट को जितनी ज़रूरत रहती है उसे वो भी पूरा हो। अब कोई ड्रॉट लाइक सिचुएशन है तो वहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को, जो वाटर विड्रॉल है उनको हटाए, बस उतना ही हटाए जिससे रिवर्स और लेक में एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट ना हो, उनको प्रोटेक्शन भी मिले और एडिक्वेट वाटर रहेगा, सप्लाई हो पब्लिक कंजम्पशन के।
अब एक और एक एग्जांपल है इसका, एक और एक एग्जांपल है जो हम देखेंगे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। Wetlands play a crucial ecological role in flood control, water filtration, and wildlife habitats. The government may use public trust doctrine to impose limitation on development in wetland areas, even if private landowners or development objects. The ecological importance of wetland will be weighted against the potential economic benefit of development, and the court will likely to side with protecting the public trust resource. अब वेटलैंड जो है वो बहुत क्रूशल रोल अदा करता है, जैसे फ्लड कंट्रोल करता है, वाटर को फिल्टर करता है, और वाइल्ड लाइफ है, हैबिचुअल है, उसको सस्टेन करता है। गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ज़रिए इम्पोज कर सकती है लिमिटेशन ऑन डेवलपमेंट इन वेटलैंड एरियाज़। ये वेटलैंड एरियाज ज़्यादातर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट जो रहते हैं वो होते हैं, तो ये ऐसे जो वेटलैंड एरियाज़ जो है वो प्राइवेट लैंड ओनर्स को या डेवलपर्स को नहीं दिया जाता, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आते हैं। और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो रहते हैं वेटलैंड्स के, वो वेट करेंगे पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट को, कि यहाँ पे वेटलैंड बनाने से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, लेकिन कोर्ट इसे नकारेगा और वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को प्रोटेक्ट करने पर ही जोर देगा। तो यहाँ प्रोटेक्ट होता है वेटलैंड्स को। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो जानिए। क्रिटिकल सेफगार्ड। Public trust doctrine serves as a critical safeguard for environmental protection and public access to essential resources. Public trust doctrine जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफगार्ड करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और पब्लिक एक्सेस जो है असेंशियल रिसोर्सेज को उसको एक्सेसिबल बनाता है। फिर आता है फॉस्टर अ बैलेंस। इट फॉस्टर्स अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ irreplaceable natural resource for the benefit of current and future generation। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बनाता है और प्रिजर्व करता है ऐसे इररिप्लेसेबल नेचुरल रिसोर्सेज को जो करंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए लाभदायी हो, बेनिफिशियल। गवर्नमेंट एक्शन भी रहता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन यू कैन एनालाइज लीगल चैलेंजेस, government action that impacts public trust resource and associate rights। तो यहाँ गवर्नमेंट एक्शन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, लीगल चैलेंजेस आते हैं, उसे आप एनालाइज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के एक्शंस कैसे पब्लिक ट्रस्ट रिसोर्सेज और उसके राइट्स से रिलेटेड होते हैं, उस पर आप जोर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके ऊपर हम एक केस स्टडी भी आगे देखेंगे, जो स्टैन मोटर केस है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। तो आप देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।